स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो रीट है इसका नया सिलेबस आ चुका है और इस बार सिलेबस में जो टॉपिक है उसमें तो कोई ये सामाजिक अध्ययन का है। इसमें आपके 5 से 10% का परिवर्तन मुश्किल से हुआ है, वो भी आपका जो विश्व भूगोल है इसमें हुआ है। तो फिर अब इसको कैसे तैयार करें और किस प्रकार जो है वो इसको तैयार करें कि अगला जो आपका एसएसटी का मेन पेपर होगा, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी आया था कि दिसंबर से पहले मुश्किल है इसको आयोजित करवाना। तो कब आयोजित होता है कब आयोजित नहीं होता है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस बार हम ऐसी तैयारी करें, एक तो हमारा ये रीट क्वालिफाई हो प्लस अगला जो पेपर है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। तो और साथ ही साथ हम रीट के लिए केवल आरबीएससी की बुक्स पढ़नी है या फिर अन्य कोई जो मार्केट में गाइड है, जैसे भारतीय इतिहास की मान लीजिए कोई बुक है या फिर भारतीय भूगोल की है महेश वर्णवाला वगैरह, इनको साथ में लेकर चलना है। इस बारे में हम डिटेल से आज बात करेंगे, तो ये वीडियो आप पहले तो कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ये देखिए, ये जो आपका जो नोट है इन्होंने कहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 70 2021-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का जो स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12 तक का होगा। ये जो नोट है इन्होंने ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, अब आप क्लियर ये सोच सकते हैं कि इनके जो नोट देने का ये यहाँ पर टिप्पणी करने का उद्देश्य है वो इन्होंने साफ कहा है कि हम कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स का मैटर लेंगे और उसको जो कठिनाई स्तर है इसको कक्षा 12 के विद्यार्थी को जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी के हिसाब से हम पूछेंगे आपको। तो अब ये आप बात क्लियर कर लीजिए कि जो आपका जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है जो कि यहाँ तक है आपका, ठीक है, यहाँ से ऊपर वाला कंप्लीट एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। और किस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़नी है ये सबसे बड़ी इस बार मुश्किल है विद्यार्थियों के लिए कि हम एनसीईआरटी को किस प्रकार से पढ़ें। जैसा कि यूट्यूब पर या फिर आसपास आपके आसपास का वातावरण इस प्रकार से बना दिया गया है कि एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, मतलब एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट है ही नहीं। एक चैप्टर के मुश्किल से आधा पेज बनता है, 2 पेज बनते हैं, ये सभी धारणाएं गलत हैं। एनसीईआरटी पूरे भारत में चलती है, तो ये ऐसे तो नहीं है कि इसमें कुछ मैटर नहीं है, मैटर खूब है, हमें निकालना आना चाहिए। और हम जब तक खुद इन चैप्टर्स को 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे, हाँ ये बात क्लियर है कि इसमें जो मैटर है वो शानदार लेवल का है। और 1 से 2 पेज में जो 1/2 या आधा पेज, 1 पेज 2 पेज की बात करते हैं वो केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। खूब सारा मैटर है, अच्छा मैटर है। हमें अगले एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट को अगर मजबूत करना है तो एनसीईआरटी को अच्छे से लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें मैटर मिलेगा। बाकी अगर आप केवल डेट्स लिखेंगे तो फिर आधा पेज ही होगा। इसमें डेट्स का अगर बात करें, तारीखें या फिर जो फैक्ट है वो आधा पेज 1 पेज का ही है, ठीक है। बाकी अगर मैटर अच्छा, सत्य असत्य वाले कथन अगर घुमा फिरा कर पूछे तो फिर वहाँ पर पेपर बिगड़ते समय नहीं लगेगा। इस हिसाब से अब किस प्रकार से हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो टॉपिक हैं ये सभी टॉपिक आपको कक्षा 6 की बुक में मिलेंगे। एनसीईआरटी वाली की बात कर रहा हूँ, ये चारों ही टॉपिक आपको कक्षा 6 के एनसीईआरटी में मिलेंगे। अब देखिए इसमें से
कुछ टॉपिक जो है कंप्लीट वो कक्षा 6 में तो मिलेंगे ही, लेकिन कक्षा 12 की जो बुक है उसमें जो भाग 1 है, क्योंकि कक्षा 12 की पुस्तकों में इतिहास के 3 भाग में पुस्तकें आती है, तो भाग 1, ये भाग 1 है वो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। और इन दोनों का जो कक्षा 6 और कक्षा 12 का भाग 1 है, इन दोनों के मैटर को आपको अच्छे से सारगर्भित रूप में अच्छे से नोट्स बनाने हैं, तभी आपको कुछ समझ आएगा कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, वैदिक संस्कृति से कैसे प्रश्न आते हैं। और इसके साथ ही साथ आप 2011 और 2012 ये दोनों जो रीट हैं, इनके प्रीवियस जो पेपर हैं वो आप कंप्लीट देखेंगे जब भी आप ये बुक्स पढ़ेंगे। और उसके बाद में अगर वहाँ से देखते हैं तो 90% जो है वो इन्हीं बुक से मिलेंगे। अब देखिए इसको आप वापस देखें, इन्होंने कहा है कि कक्षा 6 से 8 तक कि जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है वहाँ से हम पूछेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कक्षा 6 से 8 तक की बुक से ही पूछेंगे। इन्होंने जो इनके कहने का हम अर्थ अगर मतलब निकाले तो इन्होंने कहा है कि हम कक्षा 6 से 8 तक की जो बुक्स में जो टॉपिक है वो उठाएंगे और उनका जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 12 के हिसाब से बनाकर आपके सामने जो है वो पेपर रखेंगे। ये सीधा सा अर्थ है। तो अब देखिए जो आपको कक्षा 6 की बुक में टॉपिक हैं पहले उनको पढ़िए, फिर इसी टॉपिक को आप कक्षा 12 की जो भाग 1 है उस बुक को खोलिए और वहाँ से पढ़ेंगे तो ये जो पूरा टॉपिक है वो आपको माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। अब देखिए फिर आपका मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल ये कंप्लीट जो है ये भी आपको कक्षा 6 की बुक में मिलेगा और इसके अलावा कक्षा 12 का जो भाग 1 है उसमें मिल जाएगा। अब देखिए मध्यकाल कंप्लीट जो है ये मध्यकाल यहाँ तक। ठीक है, ये जो 2 टॉपिक है ये आपको कक्षा 7 की बुक में मिलेंगे। कक्षा 7 की जो बुक है इसके साथ आप जो है वो कक्षा 12 की मदद ले सकते हैं, कक्षा 12 की बुक जो है उसकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि कक्षा जो 12 का भाग 2 है इतिहास का उसमें मध्यकालीन भारत दिया हुआ है, तो वहाँ से आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं इस मैटर को। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर आधुनिक भारत हैं वो आप कक्षा 8 की जो बुक है वहाँ से और कक्षा 12 के जो भाग 3 है वहाँ से अच्छे से मैटर इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो इतिहास वाला पोर्शन है वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेहनत लगेगी, खूब मेहनत लगेगी, क्योंकि कुल 6 बुक्स है, 3 तो कक्षा 6 से 8 तक की और फिर 12 की भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में कंप्लीट भारतीय इतिहास ही है, मैंने अच्छे से पढ़ रखी है और उस पर खूब सारा मैटर है। कक्षा 12 वाली बुक्स अगर आप तीनों पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी अन्य गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और पढ़ना है तो फिर जो है आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब तक आप कक्षा 12 की बुक को 2 से 4 बार अच्छे से ना पढ़ लें तब तक किसी भी अन्य गाइड या फिर अन्य बुक में हाथ ना डालें, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखा है। और आगे वाला जो पेपर होगा, सेकंड पेपर, जो कि आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, दिसंबर या उसके आसपास जब भी होगा, उसमें भी यही से उठाएंगे, कक्षा 6 से 12 तक की बुक से ही पूछेंगे। तो बिना गाइडें पढ़ने में एक ये जो आप सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं इस पर अलग से बुक आती हैं, बड़ी बुक आती हैं, 400 से 500 पेज की भी बुक आ सकती है और मिलती है मार्केट में। आप अमेजन पर सर्च करिएगा, बुक्स की भरमार हैं। तो इस प्रकार से आप सिर्फ और सिर्फ मूर्खता भरा ये जो है वो आपका फैसला होगा। केवल इन्होंने लिखा है हम आपको 3rd ग्रेड टीचर बनाएंगे, तो 3rd ग्रेड के हिसाब से ही पूछेंगे, अब ना हम RS के लेवल के पूछेंगे। जैसे इसका सिलेबस आया था सेकंड पेपर का तो ट्विटर वगैरह या सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा था कि इन्होंने सिलेबस
RS के लेवल का दिया है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बिल्कुल इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिलेबस को रीट वाला तो, और जल्दी जो सेकंड पेपर होगा उसका भी डिटेल सिलेबस आएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि 80% सिलेबस जो है वो आपका परिवर्तित नहीं होगा, ये का ये रहेगा। हाँ, टॉपिकों के नाम है वो हो सकता है यहाँ पर सिंधु घाटी की जगह हड़प्पा लिख दे, या फिर मान लीजिए इस टॉपिक को हटा दे, या फिर इसको और एक्सप्लेन कर दें, इसमें कुछ जो संत हैं प्रमुख उनके नाम दे दे। इस प्रकार से जो है वो इसको थोड़ा बहुत परिवर्तित करेंगे। बाकी 80% सिलेबस यही रहेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से आपके लिए प्री एग्ज़ाम है, जैसा RS में प्री होता है या फिर वीडियो का हुआ, उसी प्रकार से इसको क्वालिफाई करना है। और अगला जो टॉपिक, अगला जो सब्जेक्ट है, अगला एग्ज़ाम, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसमें यहीं से टॉपिक जो है वो अच्छे से उठाएंगे। अब देखिए भारतीय संविधान, अब भारतीय संविधान है वो मैंने देखी है कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक। अब कक्षा 6 से 8 तक में मैटर निकालना बड़ा मुश्किल है पॉलिटी में, क्योंकि वहाँ पर कहानियाँ दे रखी है, लेकिन कहानियाँ उन्होंने इस प्रकार से दी हैं कि उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें इशारा करते हैं कि यहाँ से पर्सन जो है वो बन सकता है, तो उन शब्दों को समझें। पहली बात, उन शब्दों को समझें। और इसके अलावा हर चैप्टर में जो पेज है उस पेज के किसी कॉर्नर में या बीच में या कहीं भी ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, और उन बॉक्स में यहाँ पर जो नोट्स हैं, एक प्रकार से उन्हें नोट्स ही कही है, क्योंकि वही हमारे जो है 70% काम की चीज़ हैं। बाकी जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ना ज़रूर है, हमें छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ना है। लेकिन जो यहाँ पर जो बॉक्स में साइड में दिए हुए हैं जानकारी, उनको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट कीजिए। कोई संस्था है तो उस संस्था के बारे में अच्छे से जो है उसकी स्थापना कब हुई, उसके क्या कार्य हैं, वो हमें खुद तैयार करना पड़ेगा। चाहे आप किसी अन्य बुक से तैयार करें, चाहे किसी आप यूट्यूब से तैयार करें। ये पॉलिटी में जो है मैटर कम मिलेगा आपको। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि आपको पॉलिटी में जो है वो मैटर बहुत ही कम मिलेगा। अब देखिए भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी विशेषताएं हैं वो आपको कक्षा 9 की पॉलिटी में मिलेगी। उद्देशिका भी कक्षा 9 में मिल जाएगी आपको। इस प्रकार से आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन मैटर जो है वो आपको पर्याप्त मिल जाएगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। हाँ, कुछ एक टॉपिक हैं वो अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप किसी गाइड की मदद से पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो अच्छे से टॉपिक हैं ये आपको मिलेंगे। राज्य सरकार है, इसको आप कोई भी राजस्थान राज व्यवस्था से जुड़ी हुई आप छोटी सी बुक खरीद सकते हैं, चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की खरीदें, चाहे फिर राहुल चौधरी है उन सर की खरीद लीजिए, अच्छी बुक हैं। तो इस प्रकार से आप हैं जो इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब देखिए भूगोल की आपको कोई भी अन्य कोई गाइड नहीं लेनी है, चाहे महेश वर्णवाल हो या फिर कोई भी जो मार्केट में उपलब्ध हैं आसानी से, उनको नहीं खरीदना है। केवल कक्षा 6 से 8 को पढ़िए और उसके बाद में कक्षा 11 की जो है वो भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण, उसको पढ़ लीजिए। साथ ही साथ जो विश्व भूगोल की बुक है कक्षा 11 की वो पढ़ लीजिए। अब देखिए कक्षा 6 से 8 तक में तो है वो आपका कंप्लीट विश्व का भूगोल दिया हुआ है, और कक्षा 9 से 12 तक, ठीक है, क्योंकि 11वीं 12वीं में 2 बुक्स हो जाती हैं आगे चलकर भूगोल में, एक तो विश्व भूगोल कह सकते हैं और एक भारत का भूगोल। तो कक्षा 6 से 8 के साथ आप कक्षा 11 और 12 की एक बुक को पढ़ सकते हैं जो विश्व भूगोल से संबंधित हैं, और कक्षा 9 से 12 तक जो हैं वो आप 11वीं और 12वीं को मिलाते हुए कुल 6 बुक्स और ये वाली 5 बुक्स, इनको आप जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा कि इन बुक्स की संख्या ज़्यादा है। हाँ, बुक्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अगर कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स के आप साइज देखें या फिर पेज देखें तो बिल्कुल 30-30 पेज की बुक्स हैं। आप अच्छे से पढ़ें तो लगभग आप 15 से 20 दिन कक्षा 6 से 8 तक के लिए आपको देने होंगे। करने को तो आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ख़त्म करना होगा, उसे समझना नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कक्षा 6 से 8 तक को अच्छे से अगर आप पहले एक बार अपनी सरसरी नज़र से पढ़िए, दूसरी बार आप कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स को लिख कर पढ़िए,
उसमें से नोट्स निकालिए और फिर कक्षा 11 और 12 की जो बुक्स हैं और इसमें जो कक्षा 6 और 8 में जो टॉपिक हैं उनमें आप ऐड कीजिए। उनमें आप कक्षा 11-12 के जो बुक्स हैं इनके टॉपिकों को जो चूँकि एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप इनमें इन नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो आपके जो है वो नोट्स अच्छे बन जाएंगे भूगोल के। अब ये रहा आपका राजस्थान का पोर्शन। आप राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप राजस्थान की कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं है मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि हर विद्यार्थी के पास या हर कैंडिडेट के पास अलग अलग बुक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर कि कोई वो बुक लेकर आइए वो बुक लेकर आइए, जो आपके पास अभी है उसी को बार बार पढ़िए। बुक आप जितनी बार चेंज करेंगे आप जीरो से शुरू करने की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपने बुक चेंज करी वहाँ से फिर से जीरो से शुरुआत होती है। तभी आपके किसी दोस्त ने बताया, फिर आप जहाँ मान लीजिए 7 चैप्टर किसी बुक के पढ़े थे, अब उसने कोई अन्य बुक बताई, फिर आपने जीरो से शुरू कर दिया। इसी में आप उलझन में रहेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कैंडिडेट आपके साथी जो हैं वो सिलेक्शन लेकर पोस्टिंग या ज्वाइन कर लेंगे और फिर आप किसी अन्य भर्ती के फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगी, उस स्थिति में चले जाएंगे। तो जितना हो सके आप इन स्कूल की बुक्स के साथ जुड़े रहिए। कोई भी गाइड जब तक आवश्यकता ना हो, जब तक किसी टॉपिक को समझने में परेशानी ना हो, तब तक आप कोई अन्य नई बुक मत खरीदिए। यूट्यूब की मदद भरपूर लीजिए, सोशल मीडिया का कम यूज कीजिए और यही सफलता का जो मूल उद्देश्य है। रीट में तो बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रीट में अगर आपको सफल होना है तो आपको स्कूल बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चाहे बुक्स की संख्या 100 है या फिर 5 है या फिर 10 हैं, स्कूल की बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। और अभी से आप अगर नहीं पढ़ते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हैं, मान लीजिए कभी एक चैप्टर पढ़ा, कभी किसी गाइड से पढ़ा, कभी किसी मान लीजिए यूट्यूब का वीडियो देखा, तो आपका सिलेबस ये कवर नहीं होगा, ये आपकी तय है। ठीक है, तो आप जितना हो सके स्कूल बुक्स को पढ़ें। हाँ, उन टॉपिकों को डिटेल से आप देख सकते हैं, हर टॉपिक को डिटेल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हर विषय को पढ़ने का तरीका अलग है, हर चैप्टर को पढ़ने का तरीका अलग है और ये तरीका हर कैंडिडेट के लिए अलग है। मान लीजिए मेरा ये टॉपिक मजबूत है तो मैं आपको इस बारे में उतना नहीं बता पाऊँगा जितना आप खुद उस बारे में कितना सोचते हैं कि ये टॉपिक मेरा, इसमें भी जो टॉपिक हैं, इस चैप्टर में भी जो टॉपिक है वो आपको देखने होंगे कि मुझे कौन सा जो है वो टॉपिक यहाँ से कम समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ये टॉपिक के लिए या फिर इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक अच्छी है। हाँ, ये निश्चित है कि स्कूल की बुक्स सबसे बेस्ट है, सब गाइड हैं, सब कुछ इनके पीछे हैं, सबसे आगे स्कूल बुक्स। तो स्कूल बुक्स पर आप भरोसा कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, केवल तारीखों को मत लिखिए। आप जो सत्य असत्य कथन है या फिर क्रम है वर्षों का, घटनाओं का, उनको भी आप ध्यान में रखिए। बार बार पिछले पेपर देखिए, रीट के हुए, चाहे यूपी टेट के हुए, चाहे हरियाणा टेट के हुए, OSC टेट के हुए, वहाँ पर सामाजिक अध्ययन का आप जो पेपर हैं वो डाउनलोड कीजिए, जिसमें NCERT बुक्स को आधार बनाए। उन पेपर की आप कोई अन्य राज्य में जो बुक चलती है वो आप प्रीवियस ईयर के पेपर मंगा सकते हैं। हाँ, जो पर्सन बनाने का जो NCERT में तरीका है वो CTET वाला ही रहेगा। अब चूँकि NCERT लागू है तो बिल्कुल CTET चलेगी। CTET का जो अधिकतर भाग है सामाजिक अध्ययन का वो NCERT के बेस्ट पर है और हमारे राजस्थान में अभी NCERT चल रही है। तो आप CTET के प्रीवियस ईयर जो सामाजिक अध्ययन की बुक्स आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वो आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। वहाँ से आप प्रश्नों का तरीका देख सकते हैं और अपने नोट्स है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। समय बहुत कम है, जल्द से जल्द आप जो है वो तैयारी में लग जाइए और उम्मीद है आपने कुछ सिलेबस अच्छे से तैयार भी किया होगा। केवल राजस्थान जीके के भरोसे मत रहिए। आप भी राजस्थान जीके जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक आप केवल राजस्थान जीके तैयार करेंगे तो हर सब्जेक्ट समय मांगता है। अगर आप राजस्थान जीके को पहले तैयार कर लेंगे, परीक्षा तक आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये बार बार चलने वाली प्रक्रिया है।
कोई भी जीके में 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकता है, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए और हर सब्जेक्ट को अपना समय के अनुसार टाइम टेबल बनाइए और उनको आगे लेते चलिएगा। धीरे धीरे करते हुए जब कक्षा 6 से 12 तक की आपकी बुक्स एक बार कंप्लीट होगी तब आप में विश्वास जागेगा, लेकिन 2 से 3 बार 4 बार कंप्लीट हुई तो आपका आत्मविश्वास जाग जाएगा। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। अच्छी बुक्स केवल और केवल टेक्स्ट बुक हैं जो कि स्कूल्स में चलती हैं, इन्हीं से पर्सन आएंगे। हाँ, लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमें तब तक डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। फिर हम डिटेल सिलेबस के साथ साथ यहाँ से जो नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे और हमारे पास खूब सारा समय होगा। तब हम कुछ गाइड से इन नोट्स में ही कुछ ऐड कर सकते हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगता है। बाकी संपूर्ण कुछ भी नहीं है, ना कोई ये गाइड संपूर्ण है, ना NCERT संपूर्ण है। कोई भी अपने आप में 100% नहीं दे सकता है हमें नंबर। हमें जो नंबर देंगे 100% वो हमारा खुद का जो परिश्रम होगा, मेहनत होगी, वही हमें सफलता तक पहुंचाएगी। बाकी सब कहने की बातें हैं, बार बार रिवीजन करें, अच्छे से रिवीजन करें, लिख लिख कर रिवीजन करें, खूब मेहनत करें, यही जो है वो आपको सफल बनाएगा। बाकी सब बातें आपके जो है वो पीछे रहेगी। केवल और केवल आपकी सफलता, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपकी हर इच्छाएं इस सफलता के पीछे है। जब आप सफल होंगे तभी आपकी सब इच्छाएं जो है वो पूरी होने की तरफ आप बढ़ सकेंगे, पूरी करने की तरफ बढ़ सकेंगे। यही कहना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल लाइक करें, वीडियो बुरा लगा है तो आप डिसलाइक करें, कमेंट कीजिएगा, मुझे इस बारे में बताइए। ठीक है, बाकी सिलेबस बार बार डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।